एक बार की बात है, हम बद्रीनाथ में थे। वहाँ एक संत थे, हम उनके आश्रम में रहते थे। बंगाली थे, बड़े प्यारे थे, बड़े कड़क भी थे, सबको हटाते थे हमसे, पता नहीं क्यों प्यार, बहुत प्यार। तो एक बार हम सुबह 4 बजे उनके पास जाके बैठते थे ध्यान के लिए। उन्होंने मुझे पूछा कि स्वामी जी, और बंगाली में जब हिंदी बोलता है तो मज़ा आता है, तो उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, आप तो कुंडलिनी या मेडिटेशन करते नहीं हो, लेकिन आप आके बैठते हो तो हमको तो एकदम कैसे हो जाता है, एक क्षण में हमारा मन शांत हो जाता है, ऐसा क्यों? हमने कहा मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं करता। फिर हम भी प्रश्न पूछेंगे आपको, बोलो। सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का क्रम क्यों बताया है, बताओ। उन्होंने कहा ही, उनकी बात बता रहा हूँ। बोले स्वामी जी, हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जो 64 सिद्ध महात्मा है, जो अजर अमर है, वो पूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, और जहाँ जहाँ कोई साधक हो और वो अपने अध्यात्म में लगा हो तो उसको आगे ढकेलने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में अध्यात्म की साधना करने का तात्पर्य है। अब उन्होंने जो बताया ठीक है, अब हमने कैसा समझा उसको। गहरी नींद में हम कौन होते हैं? वी आर नोबडी। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। वहाँ माता पिता कुछ नहीं होते, तो वी आर नोबडी। अब ये नोबडी का स्टेटस है, इसको खत्म होने के पहले अपनी साधना कर लो। यदि आप जगे और समबड़ी बन गए, सांस बन गए, तो अब कहाँ गई बहू, मारना है मुझे उसको, शुरू हो जाएगा धूम धड़ाका। इसीलिए सुबह कुछ बनने के पहले अपनी साधना पूरी करो। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। दुर्लभो मनुष्यो देहा देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो देखो, यह मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, देही नाम क्षण भंगुरः, और ये देह भी कैसा है, हमेशा टिकने वाला नहीं है। देखो महाराज, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, लेकिन विशेषता ये है, इसी देह में हमको परमात्मा की उपलब्धि हो सकती है। तो जिस काम के लिए हमको ये देह मिला है, वो काम नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया तो व्यर्थ है। हमारा मनुष्य देह केवल एक ही काम के लिए है, हमारा कुछ काम नहीं। देखो, एक बार की बात है, हमारे कई मैनेजमेंट पे लेक्चर था, होने के पश्चात एक जवान लड़के ने पूछा, स्वामी जी आप तो मैनेजमेंट को बोल रहे थे, लेकिन चूँकि आप स्वामी जी है, मैं पूछना चाहता हूँ। पूछूं? मैंने पूछो, हमारे जीवन का पर्पस क्या है? हमने कहा पर्पस क्या है? हमने कहा मैं तुमको तुम्हारी भाषा में समझाऊंगा, तुम कौन हो, क्या पढ़े लिखे हो? बोले मैं इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया, कौन से इंजीनियर हो? ईंट पत्थर वाले, सिविल इंजीनियर? बोले नहीं। स्क्रू ड्राइवर वाले, मैकेनिकल? बोले हाँ। हमने फिर उसी के उदाहरण से आपको समझाते हैं। मुझे किसी का स्क्रू टाइट करना था, किसी का माने किसी मशीन का। तो एक बक्से में 3 स्क्रू ड्राइवर थे, मैंने एक लिया, फिट किया। उसका जो टॉप था वो ऐसे टेढ़ा था, लगाओ तो फिसल जाता, तो मैं क्या करूँगा, फेंक दिया। दूसरा लिया, वो ठीक बन गया, बैठा उस स्क्रू के हेड में, लेकिन केवल हैंडल ही घूम रहा, स्क्रू घूम नहीं रहा, क्या, उसको भी फेंक दिया। तीसरा फिट भी हुआ, और मैं जो करना चाहूँ वो वाले, तीनों में से मैं किसको लूँगा? तीसरे को ना। जब हम अपने काम के लिए योग्य काबिल व्यक्ति को देखते हैं, तो भगवान भी अपने काम के लिए योग्य और काबिल व्यक्ति होना चाहिए ना। देखो, तो कौन है योग्य काबिल व्यक्ति?
जिसको अपना कुछ नहीं करना, जो तारी राय सो मारी राय। जितना हम खाली होंगे उतने प्रभु हम में भर जाएंगे। देखो, इसे दुर्लभो मानुषो देह। हमको यदि कहा कि भगवान के पास गए, भगवान ने पूछा कि हाँ भाई, तुमको मनुष्य के रूप में भेजा था, तुमने क्या किया बताओ। हमने क्या किया? 3 ट्रक चावल खाए, अनगिनत पराठे खाए। अरे यार, किया क्या? गोबर। पूरा जीवन अच्छे खाने को गंदगी भी बनाने में ही चला गया। इसीलिए दुर्लभो मानुषो देह देहि नाम क्षण भंगुरा। इसी देह में, इसी जन्म में हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट हो। देखो,